हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के सोशल साइंस के चैप्टर 1 के 15 क्वेश्चन जो कि अधिकतर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछने का प्रयास किया है कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन है ना, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। सिंपल सी बात है, जब इंग्लैंड और अगर मैं बात करूँ स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन की बात करें तो वो 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। ये भी क्वेश्चन अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी को तो पता होगा इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजनी, या फिर जोसेफ मेजनी कहो या फिर डायरेक्ट मेजनी कहो। और मेजनी को जो है ना यंग इटली का संस्थापक कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है, और इन्होंने बहुत बड़े काम किया अपने लेवल पे। ठीक है, अपने समय में। यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी नागरिक संहिता है ना, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू की थी। ने तो ये जो है ना वो 1804 में पारित किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1804 में। यहाँ पे 3 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, है ना। वियना कांग्रेस या फिर वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है ना ड्यूक मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर ए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कहा जा रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन कौन कह लेता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और ये बोला गया था तो ये बोले थे मेटरनिख कि जब फ्रांस जो है छींकता है तो बाकी यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ता है, सर्दी जुकाम होता है जो। और एक और चीज़ आप सभी को बताऊं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है ना, तुर्की को जो है ना, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को, याद रख लीजिएगा। तो ये वाला भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया गया है ना। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इटली का अगर मैं बात करूँ एकीकरण का तो मेजनी हो जाएगा, जोसेफ मेजनी। ठीक है, लेकिन वही जर्मनी का पूछेगा तो बिस्मार्क हो जाएगा, है ना, ऑटो वन बिस्मार्क। आप सीधा बिस्मार्क याद कर लीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का वो चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिख, ये भी याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, आप बोल दीजिएगा मेटरनिख। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किस नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, तो रक्त और लौह नीति का, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का वो क्या किया था, मतलब कि नीति का अवलंबन किया था, याद कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, कहा जा रहा है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1776, 1789, 1815 या फिर 1830 ईस्वी में। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, फ्रांस की क्रांति वो आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। ये हमेशा याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इटली के एकीकरण में तलवार की भूमिका किसने निभाई थी, है ना, या फिर इटली की तलवार कहा जाता है। तो इटली की तलवार किसे कहा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौरीबाल्डी को। ठीक है, और गौरीबाल्डी ने क्या किया अपने तलवार से, है ना, क्योंकि ये जो थे ना वो युद्ध की नीति में विश्वास करते थे, गौरीबाल्डी। और ये जो थे बहुत ही शासक, मतलब कि गौरीबाल्डी की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने लाल सेना का भी गठन किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख सकते हो, फ्रांसीसी कलाकार के फ्रेडरिक सर्जियो, है ना, से 4 चित्रों की श्रृंखला किस वर्ष बनाई थी। तो 12 नंबर, तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, फ्रांसीसी कलाकार के फ्रेडरिक सर्जियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला किस वर्ष बनाई थी। तो यहाँ पे सिंपल बात है, 1848 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, याद भी कर लीजिएगा, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार
फ्रेगरिसर यूनिट, है ना। अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन की, देख सकते हो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान की अगर मैं बात करूँ तो 13 नंबर का परफेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि मारियान जो है ना वो किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो फ्रांस का हो जाएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? स्लाव कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी बाल्कन क्षेत्र में रहते हैं उन्हें स्लाव कहा जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन हमें लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आप सभी को बताने का प्रयास किया। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन, जय भारत।